तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए आप लोग का इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र बीए सेमेस्टर 7 रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन तीनों का सिलेबस सेम है सेमेस्टर 1 से 8 तक का। तो चलिए सेमेस्टर 7 का हम आपको आज पूरा का पूरा बताएंगे सिलेबस। इसमें मेजर पेपर 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा। अगर आपको सभी पेपर के नोट्स चाहिए तो आपको ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना होगा, वहाँ पे आपको सभी पेपर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये इस वीडियो में मैं आपको केवल मेजर पेपर 16 का नोट्स दूंगा, क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अभी बहुत सारा एग्ज़ाम एक साथ आ गया है। फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका मेजर पेपर 16 है, पहला पेपर। इसमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ठीक है, सेमेस्टर 7। तो इसमें जो आपका टॉपिक है वो देखिए काफ़ी लंबा टॉपिक दे दिया है इसमें। यूनिट 1 है इकोनॉमिक थॉट ऑफ अर्ली मॉडल स्कूल। फिर पढ़ना है आपका इकोनॉमिक थॉट इन द क्लासिकल पीरियड। देन पढ़ना है आपका इकोनॉमिक आइडिया ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल, मार्जिनलिस्ट एंड किन्से स्कूल। उसके बाद देख लेते हैं तो अगला जाता है इकोनॉमिक थॉट ऑफ सोशलिस्ट, ओके। एंड यूनिट 5 है इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंडियन राइटर्स। ये हो गया। इसमें अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न कि वाणिज्यवाद, ठीक है। एक वर्ड होता है मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापार, और इसी से ये वर्ड बना है मर्चेंटलिज्म, ठीक है। मर्चेंटलिज्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो व्यापार, ठीक है, व्यापार से ये वर्ड जुड़ा हुआ है। और इसका प्रमुख उद्देश्य था क्या? कि देश की जितनी भी आर्थिक शक्ति है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन करना, और सोने चांदी के भंडार को बढ़ावा देना, ठीक है। व्यापार में बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, अगला जाता है थॉमस मून। थॉमस मून किस आर्थिक विचारधारा से संबंधित थे? तो थॉमस मून ये एक बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्री थे, और ये वाणिज्यवादी थे, ठीक है। वाणिज्यवाद के समर्थक थे, मर्चेंटलिस्ट के समर्थक थे थॉमस मून। नेक्स्ट, अगला जाता है कि फिजियोक्रेसी का उदय किस देश में हुआ? विच कंट्री डिड फिजियोक्रेसी ओरिजिनेट? तो ये फ्रांस देश में उदय हुआ है। फ्रांस के नाम से ही इसका फर्स्ट है फ्रांस, फर्स्ट है फिजियोक्रेसी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये टैब्ल्यू इकोनॉमिक किसने प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंटेड द टैब्ल्यू इकोनॉमिक, ठीक है। तो टैब्ल्यू इकोनॉमिक फ्रांस के अर्थशास्त्री और फ्रांसवा क्वेस के प्रस्तुतकर्ता थे, ठीक है। क्वेसने के प्रस्तुतकर्ता थे। ये थोड़ा सा वर्ड जो होता है ना विदेशों के, इसी तरह से रहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री जन्म लिए जिनका नाम था फिजियोक्रेटस। तो फिजियोक्रेटस के आधार पे वो कहते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उत्पादक किसान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फिजियोक्रेटस के अनुसार अर्थव्यवस्था का प्रमुख उत्पादक वर्ग कौन है? तो किसान वर्ग। किसान वर्ग को ही कृषक वर्ग कहते हैं, और कृषक वर्ग इनके अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 35 प्रश्न है। 1 मार्क्स वाले कितने प्रश्न हैं? 35। यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन भी मिलेंगे, जैसे कि यूनिट 2 में है कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1776 में, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। 35 प्रश्न हैं, ये 1 मार्क्स वाले हैं। यूनिट 3 फिर 15 नंबर से शुरू होता है, मार्जिनल यूटिलिटी से, ओके। तो सभी यूनिट को यहाँ पे कवर किया गया, पांचों यूनिट को, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट 4 26 से शुरू होता है, ठीक, और फिर आ जाता है अंत में यूनिट 5 जो कि यहाँ पे
31 से शुरू होगा और 35 में कंप्लीट होगा। और ये इंडियन इकोनॉमी पे है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध आर्थिक एवं राजनीतिक पुस्तक अर्थशास्त्र है, ठीक है, जिसको चाणक्य नीति मतलब का आधा बोला जाता है। चाणक्य नीति चाणक्य के द्वारा लिखा गया, इसी का नाम कौटिल्य, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार वार्ता में किन गतिविधियों को महत्व दिया गया है, तो कृषि और पशुपालन और व्यापार को महत्व दिया गया है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निकास का सिद्धांत से संबंध है, ठीक है। वह कहते थे कि ब्रिटिश भारत में आके भारत का धन विदेशों में ले जा रहे हैं अपने देश, और वहाँ से ये भारत को खोखला कर रहे हैं और अपने को अमीर बना रहे हैं। तो ये 35 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। 34 नंबर है कि महात्मा गांधी की एक है ट्रूथशिप, ठीक है, डॉक्ट्रिन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी बोलते थे, एक मिनट यार मैंने गलत पढ़ा ना, यहाँ पे ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन होगा। ट्रस्टीशिप मतलब विश्वास, डॉक्ट्रिन मतलब होती है नीति, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य क्या था, महात्मा गांधी बोलते थे ट्रस्टीशिप यानी कि हिंदी में विश्वास बोलिएगा, विश्वास की नीति का उद्देश्य संपत्ति और संसाधनों के स्वामित्व को समाज के हित में उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा आर्थिक समानता को कम करना, आर्थिक असमानता को कम करना और समानता को बढ़ावा देना, यानी कि हर व्यक्ति लगभग समान मात्रा में धन कमाए। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन जो है, इसका मैंने हिंदी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया है, ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच को संबंध बताना है किससे। तो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला अमर्त्य सेन को। और क्षमता दृष्टिकोण का संबंध व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं, अवसरों और उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता से है जिन्हें वह मूल्यवान मानता है। यह केवल आय को विकसित मापदंड मानने के बजाय कल्याण पर बल देता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स से ये रिलेटेड है, ठीक है। और 1998 को इनको नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को, ठीक, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए अब यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मिलेंगे प्रत्येक यूनिट से 5-5, 4-4, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा PDF मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार। 65 पेज का PDF है। जैसे कि वाणिज्यवाद की अवधारणा, प्रमुख विशेषता तथा थॉमस मून है उनके वाणिज्यवाद की जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वाणिज्यवादी सिद्धांत, कॉमर्शियलिस्ट मर्चेंटलिज्म, ये थ्योरी को आपको बताना है, उनके विचारों को बताना है। और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ठीक है। एक एक करके सभी चीज़ें बताई गई हैं। और ये पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सभी पेपर का नोट्स चाहिए, मेजर पेपर 17, 18, 19, ठीक है, सभी पेपर, और सेमेस्टर 8 का भी, और सेमेस्टर 8 के बाद आपका जब पास खत्म हो जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, तो ये पास दूसरों को दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 रुपया में 4 साल का पास दिया जाएगा, सभी पेपर सेमेस्टर 1 से 8 तक। ये 65 पेज का PDF है, जिसे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे अंतिम है, ठीक, यूनिट वाइज बांटा गया है। अमर्त्य कुमार सेन के गरीबी, अकाल, असमानता, इन पे ये रिसर्च किया था भारत में, ठीक है। और आधिकारिकता संबंधी आर्थिक विचार की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इन्हीं के लिए इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अब मैं ऐप के बारे में बताता हूँ। अगर आपको सभी पेपर का नोट्स चाहिए एक साथ, ठीक है, मतलब जितने भी पेपर हैं सब का, तो आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए ये ज्ञान सागर ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेना है। लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर दोनों में मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप लिखाएगा जौहार, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, और बिरसा मुंडा का फोटो आएगा। फिर आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, क्या होगा, आपका ऐप यहाँ पे आके खुल जाएगा। फुल नेम और फ़ोन नंबर डालिएगा, पूरा नाम डालिएगा और फ़ोन नंबर, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। OTP आएगा, डालिएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में जो ही आप क्लिक करेंगे क्या होगा कि यहाँ से आपका पूरा का पूरा ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन है SKM
मान लीजिए आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीदना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, ठीक है। एनपीयू का दोनों का सेम है। और फिर बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद 7 रुपये पेमेंट कीजिएगा। जो लोग फोन पे नहीं चलाते हैं उनका यहाँ पे क्यूआर कोड मिलता है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद 4 साल के लिए यहाँ पे ये आपका ऐप फ्री हो जाएगा। दिस कोर्स इज देन आपका स्टार्ट लर्निंग दिखाएगा। स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेमेस्टर 7 पे जाइए और जो पीडीएफ पढ़ना है पढ़ लीजिए, सब एक साथ ही मिलेगा, ठीक है। 16 17 18 एक साथ। थैंक यू, बाय, जोहार।